हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे लुकअप फंक्शन के बारे में। लुकअप का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को सर्च करना, यानी कि आप किसी भी डेटाबेस टेबल में से किसी वैल्यू को सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उस डेटा में किसी आप पर्टिकुलर नेम या पर्टिकुलर किसी फील्ड को सर्च करना चाहते हैं तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं लुकअप फंक्शन। तो चलिए हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। लुकअप फंक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक डेटाबेस तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमने नेम लिया है, सैलरी लिया है और सिटी लिया है। तो चलिए हम लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए सबसे पहले हम नेम वाले कॉलम को हम सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एडिटिंग ग्रुप में आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, और सॉर्ट ए टू जेड में असेंडिंग टू डिसेंडिंग हम इसे कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा हेडिंग सेक्शन है उसे हम कॉपी कर लेंगे, देन पेस्ट कर देंगे। मेरा हेडिंग कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक नेम लेंगे, जिस भी नेम का हमें डिटेल्स देखना होगा। जैसे हम यहाँ पर राहुल ले लेते हैं। इसके बाद हम सैलरी वाले सेल में आएंगे तो अब हम यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे। कोई भी फार्मूला को यूज करने से पहले हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब इसके बाद हम टाइप करेंगे LOO। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि लुकअप फंक्शन आ गया। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका आप देखेंगे लुकअप फंक्शन का फॉर्मेट आ गया है। यहाँ पर आपको दो फार्मूला नजर आएगा, एक ऊपर में है लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर, और नीचे में है लुकअप वैल्यू और एरे। ऊपर वाले फार्मूला को हम वेक्टर फॉर्म कहते हैं और नीचे वाले फार्मूला को हम वैल्यू फॉर्म कहते हैं। ऊपर वाले फार्मूला कब यूज होता है, जब आपके डेटाबेस में दो से ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे तब आप ऊपर वाला फार्मूला को यूज करेंगे, और जब आपके डेटाबेस में दो ही एट्रीब्यूट होंगे, सिर्फ दो एट्रीब्यूट होंगे, तब आप क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप डेटाबेस में देखिएगा कि यहाँ पर तीन एट्रीब्यूट है, एक नेम का है, एक सैलरी का है, एक सिटी का है, तब तो हम ऊपर वाला फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, लुकअप वैल्यू लेना है। तो लुकअप वैल्यू में हमें किस पर्सन का हमें डिटेल्स देखना है, तो हम यहाँ पर राहुल जैसे टाइप किए हैं तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और इसके बाद है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में हम क्या करते हैं, पूरे डेटाबेस टेबल को सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम इस सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि आपको हेडिंग सेक्शन को छोड़कर सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है रिजल्ट वेक्टर। आप क्या देखना चाहते हैं, तो जैसे हम इसमें सैलरी देखना चाहते हैं तो हम सैलरी वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो राहुल का सैलरी है वो यहाँ पर आ गया है। इसी तरह हम सिटी का भी निकालेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद लुकअप टाइप करेंगे, यहाँ पर लुकअप आ गया, डबल क्लिक करेंगे। अगेन हमें वैल्यू लेना है तो वहीं हम नेम को सेलेक्ट करेंगे, जिस भी हमें नेम का डिटेल्स देखना है। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है लुकअप वेक्टर, हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस कॉमा। लुकअप वेक्टर आप क्या देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सिटी भी आ गया। ये तो हुआ कि हम सिर्फ राहुल का निकाले हैं। अगर इसी तरह आप किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी नेम को आप यहाँ सर्च कीजिएगा तो वो भी आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं अंकित और प्रेस करते हैं इंटर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकित का जो डिटेल्स है यहाँ पर आ गया। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं विवेक का, तो यहाँ पर देख सकते हैं विवेक का डिटेल्स आ गया। ये तो था छोटा डेटाबेस। अगर यहीं आपके पास बड़ा डेटाबेस रहा था तो आपको इजीली निकालने में आसानी होता। अगर आपके पास कोई बड़ा डेटाबेस है तो आप दूसरे सीट पर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सीट 2 पर आते हैं तो यहाँ पर भी हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम कॉलम को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। अगेन हम सीट 2 पर आते हैं तो यहाँ पर हम कहीं इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर कोई नेम लेंगे जिससे कि हम डिटेल्स देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं राजा। जैसे कि आप सीट 1 में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा का डिटेल्स है और हमें इस डिटेल्स को सर्च करना है। और यहाँ पर हम सैलरी वाले कॉलम में फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर हमने टाइप कर दिया लुकअप, और लुकअप हम डबल क्लिक कर तो यहाँ पर आ गए लुकअप वैल्यू। तो वैल्यू में हम नेम वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम कॉमा साइन लगाएंगे। उसके बाद है लुकअप वेक्टर, तो सीट 1 पर जाते हैं और डेटाबेस टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सीट 2 पर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका रेंज सेलेक्ट हो गया। उसके बाद है रिजल्ट वेक्टर, तो हमें सैलरी निकालना है तो हम सीट 1 पर जाते हैं और हम सैलरी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन हम सीट 2 पर आते हैं तो ये देखिए मेरा फार्मूला टाइप हो गया है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ सीट 2 है वहाँ हम 1 कर देंगे, क्योंकि मेरा जो 1 पर डेटाबेस टेबल है 2 पर नहीं है।
चलिए हम इसे भी 1 कर देते हैं और हम इंटर की प्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा का जो सैलरी है 15,000 वो निकल के आ गया। तो हम इसके बाद सीट 1 पर आते हैं और चेक करते हैं क्या उसका सैलरी है इतना। यहाँ पर राजा का अगर हम सैलरी देखते हैं तो यहाँ पर 15,000 शो हो रहा है। चलिए हम सीट 2 पर आते हैं। अब इसी तरह से हम सीटी भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे लुकअप। लुकअप पर हम डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हम राजा को जिस नेम का हमें डिटेल्स देखना है उस नेम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे, लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर में हमें पूरे टेबल को सेलेक्ट करना रहता है। चलिए हम पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम सीट 2 पर आते हैं, यहाँ पर हम कॉमा प्रेस करते हैं और इसके बाद क्या है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर में अब क्या देखना चाहते हैं तो हम सिटी देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सीट 1 में आते हैं और हम इस सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन हम सीट 2 पर आते हैं और यहाँ पर देखिए कि ये फार्मूला टाइप हो गया और जहाँ जहाँ सीट 2 है उसे हम 1 कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा का जो सिटी है वो यहाँ पर आ गया चेन्नई। अब हम सीट 1 पर आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राजा का सैलरी है और जो सिटी है वो यहाँ पर भी सीट 2 पर भी आ गया है। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरे नेम को सर्च करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया अंकित और यहाँ पर हमने इंटर की प्रेस किया तो चलिए अंकित का भी यहाँ पर डिटेल्स आ गया। हम सीट 1 पर आते हैं और चेक करते हैं क्या अंकित का डिटेल्स सही आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंकित का जो डिटेल्स आया है वो सही है। चलिए ये तो हुआ वेक्टर फॉर्म फार्मूला। अब हम इसके बाद सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे। हम इसे क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पर कोई नेम लेंगे, जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं रंजन और हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और हम यहाँ पर टाइप करेंगे लुकअप। यहाँ पर आगे लुकअप फंक्शन हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है लुकअप वैल्यू लेना है। तो वैल्यू हमें किस नेम को हमें सैलरी देखना है तो हम वो नेम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर रंजन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरे आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल में 3 एट्रीब्यूट है तो हम क्या करेंगे सिटी वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे। इसके बाद अगेन हम फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू का साइन लुकअप। यहाँ पर आ गया लुकअप। लुकअप पर हमने डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट आ गया है लुकअप वैल्यू और हमें इसके बाद एरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू में हम रंजन को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इस पर्सन का डिटेल्स देखना है। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और इसके बाद आ रहा है एरे, यानी कि आप कहाँ से इसका वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो हम इस डेटाबेस में से करेंगे। तो पूरे हम डेटाबेस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सैलरी जो है निकल गया। अब इसी तरह हमें किसी दूसरे एम्प्लॉय का हमें डिटेल्स देखना होगा तो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने टाइप किया अरुण और इंटर की प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अरुण का सैलरी निकल के आ गया है। ये तो हुआ एरे फार्मूला। ये कब यूज होता है जब आपके डेटाबेस में सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट होंगे तब। अगर 2 से ज्यादा होंगे तब आप वेक्टर फॉर्म को यूज कीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि लुकअप फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।